ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी नंबर 1। सेवाधारी। गांव में एक दादी अपनी लंबी उम्र और बीमारी के कारण चल फिर नहीं सकती थी। एक दिन दादी दोपहर में धूप सेक रही थी। तभी उसके बेटे बहू गांव के सत्संग में जा रहे थे। दादी ने कहा, बेटा मुझे भी सत्संग में ले चलो। बेटा ने कहा, नहीं माँ, तुम्हें वहाँ कौन संभालेगा। ऐसा बोलने से दादी को बहुत बुरा लगा और वो बहुत बुरा भला बोलने लगी। बहू बेटे वहां से चले गए। दादी अब बहुत उदास हो गई। थोड़ी देर बाद गांव का एक रवि नाम का लड़का वहां से गुजर रहा था, जो परमात्मा का बहुत मीठा बच्चा था। उसका सबसे बहुत लव रहता था। वह कभी भूल कर भी किसी को दुख नहीं देता था, अपशब्द नहीं कहता था। वफादार होने के साथ वह सदा परमात्मा बाप का शो करता था। रवि गुनगुना रहा था, मुझको सहारा देने वाले तेरा लाख लाख शुक्रिया। जैसे ही दादी के कानों में वो आवाज आई तो दादी बोली, ओ भाई, तुझे भी सहारे की जरूरत पड़ती है क्या? तुझे कौन सहारा देता है? मुझे कोई सहारा नहीं देता है। रवि ने कहा, दादी अब तो सबको ही शांतिधाम और सुखधाम जाने का सहारा मिला है। तुम भी परमात्मा बाप के साथ पावन बन सकती हो और शांतिधाम जा सकती हो। दादी ने कहा, बेटा तूने मुझे तो बता दिया, मेरे बेटे बहू को तो पता ही नहीं चलेगा। वे तो सत्संग गए हैं। मैं भी सरेंडर करना चाहती हूँ, परंतु वो मुझे लेकर ही नहीं जाते हैं। रवि ने कहा, दादी दे अभिमान में आकर चुगली नहीं करनी चाहिए। हर बात पर राजी रहना चाहिए। आपस में बहुत मीठा शीरखंड होकर रहना है। दादी कहती, बेटा तुम उम्र में तो छोटे हो, लेकिन बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो। रवि ने कहा, हमें तो अपने आप से बातें कर, विचार सागर मंथन कर परमात्मा का शुक्रिया मनाना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से एक बाप को याद करना चाहिए। दादी उदासी से कहती है, मैं तो चल फिर नहीं सकती, तो कोई सेवा कैसे करूं? रवि ने कहा, ऐसी बात नहीं है दादी, वाणी की सेवा तो बहुत सहज है। मनसा सेवा पावरफुल और सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित होकर मनसा द्वारा सेवा कर सकती हो। बस इसके लिए तुम्हें अपने मन को पावरफुल बनाना होगा। फिर अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा मनसा सेवा कर सकती हो। और जब तुम लौकिक कार्य करते हुए अलौकिकता का अनुभव करोगी, वही सच्चा सरेंडर होना है। उसकी सभी बातें सुनकर दादी अब मनसा सेवा के लिए अपना पावरफुल स्थिति बनाने में जुट गई और मनसा सेवा कर नंबर 1 सेवाधारी बन गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो पावरफुल स्थिति में स्थित रहकर मनसा सेवा करते हैं, वही नंबर 1 सेवाधारी होते हैं। अच्छा, ओम शांति।